तो हेलो पेरे, कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पर हिंदी के कुछ शब्द दिए गए हैं, लिखा है हिंदी में लेकिन शब्द है अंग्रेजी का। आप एटलीस्ट इसको पहले पढ़ो, देखो क्या पढ़ पाते हो, कुछ आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं आपको मात्राओं के साथ बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको मॉल पढ़ोगे, माला नहीं, मॉल। कॉल, हॉल, ऑल, यही आप शब्दों का उच्चारण करोगे। अब बच्चों इसमें बताओ कि जो आपका मॉल शब्द आया, मॉल शब्द ले लो या और कोई भी शब्द ले लो, उसमें आपने आवाज कौन सी आ रही है? मॉल में आवाज किसकी आ रही है? क्या माँ की आवाज आ रही है या मौ की आवाज आ रही है? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है मौ। यानी सब में बच्चों जो आवाज आ रही है वो औ का आवाज आ रहा है, औ का उच्चारण हो रहा है। अब फिर से इन शब्दों को पढ़िएगा, जैसे स्टॉल, रिकॉल, स्मॉल, ऑल। इन सभी शब्दों में अगर आप देख सकते हो तो कौन सी आवाज है? आवाज जो है बच्चों औ की है, ठीक। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि बच्चों जितने भी शब्द बन रहे हैं उसमें एक मात्रा है और कुछ अक्षर है, ठीक। दूसरा बच्चों आपको सामने मैं एक शब्द दे दूं, कॉल। कॉल में एक ही जो आवाज है वह कैसी है? एक ही जो आवाज है वो किस रूप में है? वो भी जो आवाज है औ की रूप में है। तो इसका मतलब बच्चों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ए का आवाज औ के रूप में कैसे होगा उसको पढ़ेंगे। और दूसरा जो कि अभी मैंने बताया है कि बिना मात्रा के शब्द आप बना नहीं सकते, तो पहले मात्रा को जान लो। देखो बच्चों, अंग्रेजी में होता है आपका 26 लेटर, ठीक है। उनको दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया वाउल में, दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो आपका वाउल होता है 5 होता है, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका वाउल होता है। उसके बाद बच्चों आता है कॉन्सोनेंट। अब बहुत सारे बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं आप कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ाते हो? देखो बच्चों, अंग्रेजी का छोटा छोटा शब्द हो या बड़ा से बड़ा शब्द हो, ये बिना कॉन्सोनेंट के नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे अगर मैं लिख दूं एक शब्द CAR, आप पढ़ रहे हो इसको कार, तो ध्यान दो सी को यहाँ पर सी नहीं बल्कि क पढ़ रहे हो, आर को आर नहीं बल्कि रॉ पढ़ रहे हो। तो एक तरह से आप कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ रहे हो, तो इन कॉन्सोनेंट का साउंड पर भी जरा एक नजर आप डालिएगा, क्या किसका साउंड है। जैसे बी का ब, सी का क, डी का ड, डी का बच्चों यहाँ पर होगा ड, एफ का फ, जी का ग। एक दिन में आपको याद नहीं होगा लेकिन फिर भी इसको साथ पढ़िएगा, आप याद करने की कोशिश की जाए। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, एन से न, पी से प, क्यू से क और व, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य, जेड से आपका जो है ज, जेड से ज। ये आपका अंग्रेजी का क्या बच्चों? आपका जो है शब्द होगा। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वहां पर ए का उच्चारण औ के रूप में होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो ए से क्या होगा बच्चों? औ होगा। कहीं पर भी अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए का उच्चारण आप औ के रूप में करोगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ए से बच्चों आपका औ होगा। डबल एल से आपका सिंगल ल। कभी भी अंग्रेजी में डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया, डबल पी हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं इनका उच्चारण हिंदी में एक बार होता है, यानी इनको हिंदी अक्षर एक बार लिखा जाता है। यानी कि डबल एल है तो आधा ल पूरा ल करके लिखे, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे। इस बात को है आप याद रखिएगा। चलिए चलिए तो हो गया ऑल। बी का बच्चों ब हो गया, ए का औ की मात्रा हो गया, डबल एल का ल हो गया बॉल। एम का म हो गया, ए का औ की मात्रा है, डबल एल का ल हो गया मॉल। एच का ह हो गया, ए का औ की मात्रा है, डबल एल का ल हो गया हॉल। सी का बच्चों क हो गया, ए का औ की मात्रा, एल का ल हो गया कॉल। तो इस तरीके से ऑल, बॉल, मॉल, हॉल, कॉल, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। ए का उच्चारण बच्चों औ के रूप में होगा, डबल एल का ल हो गया ऑल। एफ का बच्चों फ साउंड होगा, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल, फॉल। मतलब बच्चों इसमें जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों में आपको औ का ही मात्रा मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको औ की मात्रा बताऊंगा कि औ का मात्रा का उच्चारण कैसे कर सकते हो।
डब्लू का व हो गया, वो साउंड होता है। ए का ओ लगा दो, एल का ल हो गया, पढ़ो वॉल। टी का ट हो गया, ए का औ की मात्रा, एल का ल हो गया, टॉल हो गया। तो ऑल, बॉल, मॉल, हॉल, कॉल, ऑल, फॉल, वॉल और टॉल। अब देखो यहाँ पे एक अलग तरह का शब्द है, इसको कैसे लिखोगे, देखो बच्चों STALL। देखो बच्चों शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट एक साथ था। मैंने कहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, बीच में मात्रा नहीं होते, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। तो एस का आधा स लिख दो, टी का पूरा टॉ लिख दो, ए का ओ की मात्रा लगा दो, डबल एल का लॉ लिख दो, हो गया स्टॉल। ठीक है, चलो इसको आप ऑल ही पढ़ोगे। अब देखो एस का आधा सा लिख दो, एम का पूरा मॉ लिख दो, ए का ओ की मात्रा लिख दो, एल का लॉ लिख दो, हो जाएगा स्मॉल। बी का बच्चों बॉल लिख दो, ए का ओ की मात्रा लिख दो, एल का लॉ लिख दो, हो जाएगा बॉल। एच का हॉ लिख दो, ओ का ओ की मात्रा लिख दो, डबल एल का लॉ लिख दो, हो जाएगा हॉल। एम का बच्चों मॉ लिख दो, ए का ओ की मात्रा लिख दो, डबल एल का लॉ लिख दो, हो जाएगा मॉल। तो स्मॉल, बॉल, हॉल, मॉल, इस तरह के आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। चलिए अब अंग्रेजी के और भी कुछ शब्द देखिए। यहाँ पर देखिए वो आपको शब्द नहीं मिलेगा, यहाँ पर शब्द मिलेगा। तो इसको सी का क लिख दो, आर का रॉ लिख दो, ए डब्ल्यू का क्राउल लिख दो, क्राउल। ठीक है, क्राउल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्राउल, क्राउल, इसको क्राउल। तो यहाँ पर औ का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, ई का ई लिख दो, एन का आधा न लिख दो, एस का स लिख दो, टी का टॉ लिख दो, ए का ओ, एल का ल। इंस्टॉल क्या हो जाए, इंस्टॉल, इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। उसी प्रकार आर का रॉ हो जाएगा, ई का औ की मात्रा होगा, सी का क हो जाएगा, ए का ओ, एल का लॉ, रिकॉल हो जाएगा, हॉल इसको पढ़ लेंगे। इस तरह का आपका शब्द हो गया। फिर नीचे शब्द देखिएगा, बी का ब हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया, बॉल हो गया। सी का क हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया, कॉल हो गया। डब्लू का वो हो गया, ए का ओ की मात्रा हो गया, एल का लॉ हो गया, वॉल हो गया। एम का मॉ हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया, मॉल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एस का आधा स, टी का पूरा ट, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ हो गया, स्टॉल हो गया। एफ का फ हो गया, ए का ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का लॉ हो गया, फॉल हो गया। टी का ट हो गया, ए का ओ की मात्रा, एल का लॉ हो गया, टॉल हो गया। बी का ब हो जाएगा, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का लॉ, बॉल। तो मतलब बच्चों यहाँ पर जितने भी शब्द थे उन सभी शब्दों में आपको सिर्फ औ का ही उच्चारण था। औ के उच्चारण के जो लगभग सारे शब्द होते हैं उनको मैंने लेते छोटे बड़े, कहीं पर भी ए डबल एल दिख गया, औ का ही मात्रा पढ़ोगे, ए को औ ही पढ़ेंगे और एल को लॉ कर देना। ठीक, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। कल के वीडियो में जो है हम आ की मात्रा को पढ़ेंगे कि आप आ की मात्रा को कैसे पढ़ सकते हो, आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।